हालेलुया। तो शागिर्द बनाना जो है वो बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो, और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, फिर तालीम दो। आज बहुत से हमारे जो खादमीन है वो कहते हैं कि पहले इनको तालीम दें, उसके बाद में इनको बपतिस्मा दें। तो याद रखिए, पतरस ने जब 3000 को बपतिस्मा दिया, उसने पहले तालीम नहीं दी, पहले उन्हें तौबा करवाई है कि मसीह के कलाम पर उस खुशखबरी को कबूल करें कि मसीह ने हमारे लिए जान दी है, फिर बपतिस्मा दिया है, तौबा करवाई, फिर तालीम देते रहे, फिर वो रफाकत रखी है उन्होंने, फिर रोटी तोड़ी है, फिर जो है वो दुआ करने में मशगूल रहे हैं कलाम मुकद्दस में अगर देखा जाए तो। ये सीक्वेंस है, पहले उसको तौबा करवाएं, उसके बाद में मसीह की खुशखबरी दें कि मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी है सलीब पर, और तुम्हें अपने खून से खरीदा है, और तुम्हें मसीह के लिए जीना है, तुम मसीह के हो, तुम अपने नहीं रहे, अब तुम खून से खरीद लिए गए हो। और इसकी एक मैं आम मिसाल देता हूँ, आप जितनी भी सिंपल करके अपनी कौम को, अपने लोगों को, कलीसिया को कलाम सुनाएंगे, उतना ही वो ब्लेस होंगे, और उनको ज्यादा से ज्यादा सिंपल करके बताएं। और बहुत से ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं ज्यादा सही से समझ पाएंगे, उनको सिंपलिसिटी से जो है सादा करके कलाम को बयान करें। और मैं बता रहा था कि मसीह की सलीब का गवारा जो है उसको बताएं। मैं बताता हूं कि देखिए, आपके लिए मसीह ने जान दी है, आप इस तरह उनको खुशखबरी दे सकते हैं कि भाई आप अपने नहीं है, आप मसीह क्या हो चुके हैं यीशु का लहू बहाने के वसीला। मैं उनको मिसाल देता हूं कि अगर देखे, मैंने फॉर एग्जांपल एक बाइक खरीदी है 70,000 की या 80,000 की, मैं बाइक खरीदता हूं, और वो बाइक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने पैसे अदा कर दिए हैं, तो मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी? मैं बड़ा दुखी होऊंगा, मैं बड़ा गुस्से में होऊंगा, मैं बड़ा परेशान रहूंगा कि ये बाइक मेरे पास नहीं है, मैंने तो पैसे भी अदा कर दिए हैं 70,000 80,000, मैंने बाइक के पैसे अदा कर दिए हैं, लेकिन ये बाइक मेरे पास नहीं है। तो इसी तरह उसे ये इस तरह प्रीच करें, इस तरह सिंपलिसिटी से मिसालें दे देकर समझाएं कि मसीह ने भाई आपके लिए जान दी है, यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया है, आपको खरीद लिया है, आप अपने नहीं हैं, अब मसीह के हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप के सामने खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आपके लिए सलीब पर जान दी है, आप अब अपने नहीं रहे, क्योंकि आपके जो गुनाह थे और अबोझदार से जो गुनाह और नकम्मे चाल चलन की वजह से बदी आ रही थी, उसकी गुनाह की माफी मसीह ने हमारी करवाई है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और शागिर्द बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। शागिर्द बनाकर इस तरह उनको सिंपलिसिटी से तालीम दे और शागिर्द बनाएं। और एक तबला नवाज भाई एक चर्च में जो है वो तबला बजाते थे, और एक संडे वो नई चर्च में आए। पास्टर जी ने कहा कि हम मीटिंग के बाद उनके घर जाएंगे। घर गए तो पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने फिर अगले संडे मीटिंग की, तबला नवाज है नहीं। उन्होंने सोचा कि उसके तबला नवाज का जो शागिर्द है, जो तबला बजाने वाला है, जो वो दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया है, उसने कोई शागिर्द भी तो बनाया होगा जिसको हम चेस करें, लें, ताकि वो हमारे चर्च में खिदमत का काम कर सके, तबला बजा सके। अब ढूंढा, हर तरफ ढूंढा, पूछा गया रिश्तेदारों को, उनके वालिदैन को भी पूछा गया, तबला नवाज जो भाई हैं उनके वालिदैन को पूछा, तो पता लगा कि उसने किसी को तबला सिखाया ही नहीं था। तो याद रखें, आपने तालीम देनी है, शागिर्द बनाएं। आपके पीछे जो है वो खिदमत का काम छोड़ के जाएं। आपको जो खुदा ने बरकत से नवाजा है, जो कलाम के भेद दिए हैं, उनको आपने शागिर्दों तक पहुंचाने हैं, ताकि उनको तैयार किया जाए, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो तो वो पीछे खिदमत का काम कर सके। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह जो है वो शागिर्द बनाना जरूरी है। यीशु मसीह जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने कहा कि तुमने अब काम करना है, तालीम दो, तौबा करवाओ, शागिर्द बनाओ, ताकि इस तरह लड़ी से लड़ी और इस तरह जो है काम खुदा का चलता रहे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक खादिम को जो है वो दुनिया के मामलों में फंसना नहीं चाहिए। मेरे साथ हवाला निकालें, 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। ये मैंने पहला पॉइंट जो है डिस्कस किया है कि शागिर्द बनाना खादिम के लिए बहुत ही जरूरी है।
شاگرد بنائیں اور اس کو تعلیم دیں. اور دوسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیا کے معاملوں میں پھنسنے والا نہ ہو. دوسرا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 4 آیت میرے ساتھ نکالیں جلدی سے. اگر نکال لیا ہے تو پڑھنے میں رہنمائی کریں. ہاللیلویہ. دوسرا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے